हाँ तो गाइज़ यहाँ पर मैंने चालू कर दिया है मिनी प्रोजेक्ट का लेक्चर। और बेसिकली यहाँ पर हम बनाएंगे एक अच्छा प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं। 3 दिन लगेंगे हमें इसे बनाने में। जस्ट बिकॉज रोज़ 1-1 घंटे के लेक्चर्स होंगे। बनाने को आप 1 घंटे में भी बना सकते, 1 दिन में भी बना सकते हो। डिपेंड करता है आप पे। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप मेरे से अर्ली एक्सेस ले सकते हो इसका। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब चलो गाइज, सबसे पहले उस वेबसाइट को देखते हैं जैसी वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वो वाली वेबसाइट देखेंगे कि कैसे हमारी वेबसाइट दिखती है। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट गाइज हम बनाने वाले हैं। वेबसाइट लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जस्ट बिकॉज कुछ सर्वर इशू होगा। देखो, हाँ तो हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आर। कुछ सर्वर इश्यूज हो सकते हैं, गिटहब के सर्वर फ्री होते हैं, तो इस वजह से देखो ऐसी कुछ वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा, ये सर्वर होना जरूरी है क्या? होस्टिंग आई ऐसा ये सब? यार देखो सिद्धार्थ, समझो पहले चीज़ें क्या होता है। आप अपने लैपटॉप में कोई वेबसाइट खोलते हो, बनाते हो, तो उसे दुनिया कैसे देखेगी? इसके लिए आपको एक यूआरएल चाहिए होगा, लिंक चाहिए होगा। जैसे यहाँ पर लिंक का उसी नाम क्या है, rayakartik.github.io। तो ऐसे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे जाके अंडररेटेड कोडर सर्च करोगे, टॉप पे हमारी वेबसाइट आएगी। ठीक है, टॉप पे आ रही है नहीं आ रही हमारी वेबसाइट? देखो अलग अलग चीज़ें आ रही है, कूपन डिस्काउंट, ये सब क्या आ रहा है, फालतू की चीज़ें। भैया आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ओह सॉरी सॉरी गाइस, कोई नहीं, बट रिकॉर्डिंग में शो हो गई है। हाँ, ओके। तभी आप लोग नहीं देख पा रहे। कुछ इस तरह की वेबसाइट हम गाइस बनाएंगे। ठीक है, और ऐसी वेबसाइट हम बनाने वाले, देखो ऐसी एनिमेशन छोटी मोटी। और यहाँ पे हमारी HTML CSS की प्रैक्टिस फुल हो जाएगी और JS की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये देखो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना डाउनलोड रिज्यूमे का ऑप्शन देंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म देंगे, ये सारी चीज़ें आप बनाएंगे हम लोग। ठीक है गाइस, यहाँ पर टैब स्विचिंग के ऑप्शंस देंगे। ये सर नो, समझ आ रहा है? ओके नाइस। ये पेज रेंडर हो रहा है, तो जैसे गूगल पे अंडररेटेड कोडर लिखोगे तो अंडररेटेड कोडर लिखने से क्या होगा, अंडररेटेड कोडर की वेबसाइट आएगी गाइस। ऐसा नो, कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? जी बोलो। भैया। वही सुनो, ये वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आप ऐसे देख सकते हो। समझ आ रहा है? अब जो जो चीज़ें हैं वेबसाइट में आप ऐसे एक एक करके देख सकते हो। क्लियर है गाइस? तो ये जो URL है, इससे वर्ल्ड वाइड कोई भी बैठ के देख सकता है, underratedcoder.com। तो ये इसलिए होस्टिंग होना ज़रूरी है। क्लियर है? जी भैया। इसी टाइप का बनेगा हम लोग अभी। हाँ। अब देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं आपको एक गिटहब रेपोजिटरी का लिंक भेजूंगा। अभी के लिए आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। अभी के लिए आपको एक रिपो का लिंक भेजूंगा, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये रिपो का लिंक है, ये मेरी रिपोजिटरी है जहाँ पर मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कैसे ओपन करेंगे बेसिकली, इसको हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये ना गिट पुल ना करके हम गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है, अच्छा अभी भी आ रहा है, फाइल का ऑप्शन आता है, क्लोन रेपोजिटरी। क्लोन रेपोजिटरी में हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे हम बहुत सारी पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसको से डबल सेलेक्ट किया, क्लोन किया। क्लोन करने से क्या होगा, वेबसाइट मेरे पास आ जाएगी मेरे लैपटॉप में। ये सेम कोड मेरे लैपटॉप में खुल जाएगा। ठीक है, ये गिटहब डेस्कटॉप के इस्तेमाल से आप चाहें तो गिट पुल लिख सकते हो। गिट पुल लिख के ये वाली लाइन लिखोगे, ये वाला URL, तब भी सही चलेगा। समझ आ रहा है गाइस? ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आ रही है, ये जी बताओ पहले। भैया। समझ आ रही है ना? जी भैया। अब देखो, अब ये गिट पुल लिखोगे और ये वाला URL लिखोगे तो ये कोड तुम्हारे लैपटॉप में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल लिया है जो कि है गिटहब डेस्कटॉप। ये देखो, ये सब डाउनलोड कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? ये सुनो गाइस, बोलो। जी भैया। जी भैया। यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करी जाए सबसे पहले कि ये इसको यूज़ कर रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है, ये बात सही है। अब यहाँ पर इसको हम ओपन विद VS कोड करेंगे। करा हमने। यहाँ पर हमने कोई भी फ्रेमवर्क इस्तेमाल नहीं किया है गाइस। फ्रेमवर्क समझते हो?
हमने सिंपल वेनिला जेएस और नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस में कोडिंग करी है, तो इसलिए हम इंडेक्स डॉट फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या करेंगे, ओपन में लाइव सर्वर करेंगे। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर आपके पास मेरा प्रोजेक्ट का कोड आ गया है। समझ आया? जी भैया। मेरे प्रोजेक्ट का क्या आ गया आपके पास, कोड आ गया है। आया ही नहीं आया? ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है सही सही। बताओ ये सुनो, जी भैया। जी भैया। ये चीज़ है। अब इसकी तरह गाइस आ जाएगा। अब इसी तरह से अबाउट है, देखो, और सेक्शंस बहुत सारे, सब कुछ वर्किंग है प्रॉपर। तो ये कोड आपके पास आ गया। ये कोड आपके पास आ गया, इसमें आप एडिट भी कर सकते हो, अपने डिटेल्स डाल के अपनी वेबसाइट बना सकते हो। जहाँ जहाँ कार्तिक लिखा वहाँ वहाँ अपना नाम लिख के एडिट कर सकते हो। बट हमें ये नहीं करना है गाइस, हमें सीखना है स्क्रैच से वेबसाइट बनाना। समझ रहे हो? तो कैसे करेंगे काम, चलो कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले इसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे स्क्रैच से। और स्क्रैच से वेबसाइट बनाने के लिए गाइस हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होना चाहिए। भैया दो फाइल क्या होना चाहिए, क्या कह रहे हो, बोलो शर्मिष्ठा, क्या आधा बोल के माइक। पहले तो भैया बेसिक फाइल, क्या होना चाहिए? पहले तो दो बेसिक फाइल बनाएंगे, हाँ, कौन कौन सी? index.html हम्म। और style.css, और और- जावास्क्रिप्ट लिंक करनी है तो हम्म js से फाइल बना। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल, ओपन फोल्डर। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्या करेंगे, नया फोल्डर बना लेते हैं। क्यों गाइस, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लें, किस नाम से, बैच 4 मिनी। ठीक है, इसको ओपन किया। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, index.html लिया, लिया आ गया गाइस। इसके बाद क्या लिया, style.cs लिया। ठीक है, लिया नहीं लिया? जी भैया। फिर क्या लिया, index.js लिया, लिया नहीं लिया? 3 फाइल हो गई। अब प्रोजेक्ट बनाना चालू करे गाइस। 3 फाइल समझ आ रहा है सिद्धार्थ? 3 फाइल ले ली, जी भैया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब वेबसाइट बनाएंगे तो 3 फाइल बना ली। सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे सिद्धार्थ, बताओ जल्दी। सिद्धार्थ, क्या हो गया भाई, छोड़ के भाग गए क्या? इसीलिए यार तुम लोग से ना बात करने का मन नहीं करता, तुम लोग आंसर वांसर करते नहीं हो, फ़ोन रख के चले जाते हो स्कूल की मीटिंग की तरह, है ना। कोई नहीं, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने ले सबसे पहले index.html, ठीक है। शिफ्ट 1 से डिफ़ॉल्ट यस भैया। टेम्पलेट लोड करेंगे, है ना। शिफ्ट 1 से क्या किया हमने, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लोड किया। टाइटल में क्या लिखेंगे, पोर्टफोलियो। सब बनाओ मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। पोर्टफोलियो वेबसाइट, यहाँ तक सब आ गए, पहले ये बताओ, यहाँ तक सब पहुँच गए? जी भैया। पोर्टफोलियो वेबसाइट लिखा हमने, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो जी भैया। गाइस। पहले यहाँ तक सब करो साथ साथ, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब साथ साथ करो, ज़रूरी है जस्ट बिकॉज। ठीक है, सबको करना है गाइस साथ साथ, कर रहे हो ना सब? यस भैया। शैलेंद्र, सब करो साथ साथ, झूठ मत बोलो। अब यहाँ पे आने के अच्छा, बाद, करते हुए चल रहा है। हाँ और क्या ब्रो,
समझ आ रहा है सिद्धार्थ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? करते हुए चलो भाई, करते हुए। समझ रहे हो? हो गया भैया यहाँ तक। अब देखो, तीन चीज़ें बनेगी। क्या बनेगी? नैव नैव बार बनेगी एक, ठीक है। एक क्या बनेगी? फुटर बनेगी, है ना। ये हो गया। नैव और फुटर क्या होते हैं, कौन बताएगा? ये नैव हो गई, नैव बार, है ना। जी ये एंड वाला क्या हो गया? फुटर हो गया, एंड वाला ये। सर। समझ आ रहा है? जी भैया। अब देखो, अब ये वाली जब हम बनाएंगे तो इसको हम कैसे बनाएंगे बेसिकली, क्या ऐसा करेंगे इसमें हम? सबसे पहले ये देखो, पता कैसे करेंगे क्या है? इंस्पेक्ट करके। इंस्पेक्ट करके जब हम देखेंगे यहाँ पे तो ये पता लगेगा ये फ़ोटो है। क्या है ये? एक फ़ोटो। तो इस फ़ोटो को आप बना सकते हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये फ़ोटो आपको अपने नाम की कैनवा से बनानी है, या आप खुद से भी लिख सकते हो, इसमें HTML भी लिख के वाइट कर सकते हो। क्लियर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी 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 भैया। भैया। हम्म अब यहाँ से चालू करते हैं बनाना। अब हम उस वेबसाइट में जाएंगे। पहले हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे लोकल पे, ये बंद कर देंगे और ये भी बंद कर देते हैं जहाँ से हमने कोड लिया था, और ये खोलते हैं। अब इसको हम करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो गाइस, अब सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं नैब बार हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब वहाँ चलते हैं दूसरे वाले प्रोजेक्ट में, है ना गाइस। दूसरे वाले प्रोजेक्ट में देखेंगे तो क्या है यहाँ पर। स्टाइल और CSS नहीं बन रहा है उसमें भैया, हैशटैग आ जा रहा है सिंबल की जगह। क्या? सही से लिखो, सही से। करेक्ट लिख रहे हैं तब भी वो सिंबल नहीं दिखा रहा, वहाँ हैशटैग लग जा रहा है वहाँ पे बगल में। क्या लग जा रहा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल एच नहीं। का सिंबल। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो। ये मैंने कुछ एक्सटेंशन डाल रखा है, अगर उसकी वजह से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब पेज को ऐड ऐड भी कर दूं ना, स्टाइल जेएस फाइल को और सीएस फाइल को। क्या कर दो? कैसे होगा? HTML पेज में स्टाइल CSS पेज को और जेएस फाइल को ऐड भी कर दूं ना। चलो कोई नहीं। भैया ये लिंक करने की बात कह रहा है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, अभी करा रहा हूँ भाई, रुको। वही कैसे होगा? देखो, आराम से रहो। अभी बेसिक्स तुम लोग पढ़ते नहीं हो, यहाँ आके बोलते हो बन नहीं रहा, क्योंकि वहाँ तो मस्ती काट रहे थे तुम लोग। चलो कोई नहीं। ये देखो, अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कुछ URLs हमें चाहिए होंगे, या नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको रहने दो, ठीक है। अब हम बनाएंगे नैब बार। नैब बार बनाने के लिए हमें समझना ये है कि यहाँ पे देखो नैब बार कैसे बनाई गई है। समझ आ रही है किसी को नैब बार कैसे बनाई गई है? जी भैया। यहाँ पर क्या करा इस बंदे ने, ध्यान से देखो थोड़ा सा। यहाँ पर नैब तो इस्तेमाल किया है, बॉडी के अंदर नैब तो इस्तेमाल किया है, बट नैब इतना सा है। और देखो नैब में बेसिकली क्या लिया आपने? लिस्ट में है क्या? क्या? दीपक जी बाबू, हेलो। लिस्ट में है क्या? हाँ लिस्ट में है। हाँ जी, लिस्ट में है। लिस्ट में ही हमेशा आपकी नैब बनती है। जैसे शिवम विवम ने, हाँ जिन्होंने क्लासरूम का पहला प्रोजेक्ट बनाया उनको पता है, और जिनको नहीं पता है फिर वो भटके रह जाएंगे। मैंने सबको बोला था कि HTML का एक प्रोजेक्ट हमने दिया था गूगल क्लासरूम पर, सबको बनाना है। CSS का भी कुछ इसी तरह। हाँ तो जो जो बनाता है वो उसकी वैल्यू जानता है, ठीक है। और जो नहीं बनाता है वो फिर दिक्कत उसको होती है। समझ रहे हो गाइस? यस और नो? यस भैया। जी भैया। अभी यस भैया। अभी असाइनमेंट पूरे कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, वहाँ पे जब आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब आप लोग को पता लगेगा वैल्यू।
समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यही वाली बातचीत है। और यहाँ पे देखो कैसे बनाया गया है, पहले समझते भी हैं, क्योंकि देखो सबसे अच्छी कोडर की हैबिट ये होती है कि जब कोई कोडर दूसरे कोडर का कोड पढ़ पाता है तो इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट हैबिट बोलते हैं। जब तुम कोड से बातचीत कर पाओ, समझ रहे हो? तो यहाँ पे नैव की मदद से बनाया गाइस, यस और नो? नैव की मदद से ही बनाया, बोलो, यस भैया। है बस ना? भैया। अब नैव नैव से आप कैसे बनाओगे? बेसिकली कुछ नहीं किया है यहाँ पे। नैप क्या है? क्या है ये, बताना जरा, ये क्या है? नैप हाँ, क्या होता है इससे? नहीं पता। यही है ना सिद्धार्थ, देखो मैंने आपको बोला था आप HTML के लेक्चर पूरे कर लो, जो आपको छूटे हैं, जो जो लेक्चर सारे बच्चे पूरे करके आओ, पढ़ के आओ। ऐसे यार प्रोजेक्ट बनवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जैसे मतलब कोडिंग का मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है आप लोग को। आप लोग यार, इसीलिए प्रॉब्लम आती है ना आप लोग को इंटरव्यूज़ में। ये जब चीज़ें यहाँ पढ़ाई गई थी तब आप लोग कहाँ थे, मैं आप सबसे पूछ रहा पूरा हूँ। कवर अप नहीं हो पाया भैया अभी। तो आप लोग एक बात बताओ, कवर नहीं हो पाया तो यहाँ पे जब मैंने सबको एक्सेस दे रखा है रिकॉर्डिंग्स का, सारी चीज़ का, वहाँ से भी कोई नहीं पढ़ पा रहा है, दैट मीन्स भाई देखो, रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी, जो जो चीज़ें छूटी है वो चीज़ें वहाँ से पढ़नी पड़ेगी अगर सिंक अप करना है तो। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। नैव बार इसलिए होती है टॉप के बनाने के लिए, ठीक है? अब देखो कैसे बनाई जाती जी। है, एनिमेशन के साथ कैसे बनाई जाती है। बेसिकली देखो, पहले ये छोड़ दो। अब यहाँ पे हम देखो, ज़रूरी नहीं है हमें यही वेबसाइट बनानी है, हम थोड़ा सा सीखने के लिए हम बना रहे हैं। कोड आपको हर जगह से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से कोड मिल जाएगा। मिनी प्रोजेक्ट बेसिकली हम किस लिए बनाते हैं, सीखने के लिए, है जी ना? भैया। तो जी अब भैया। अब देखो, अब यहाँ पे ये नैव है, ठीक है? कोड आई विल प्रोवाइड यू गाइस, कोड की टेंशन मत लो, रेपो का लिंक भेजूंगा, डायरेक्ट वहाँ से कोड ले लेना, कोड की दिक्कत नहीं है, वेबसाइट भी बनी बनाई मिल जाएगी, एडिट करनी होगी, लेकिन मेन सीखना है। अब नैव बार बनाने के लिए यहाँ पर क्या है, नैव बार में बेसिकली क्या किया गया है, यहाँ पर नैव बार है, यहाँ पर एक फ़ोटो डाल दी गई है, फ़ोटो डाल दी गई है, इमेज, जी जी। भैया। इमेज हो गई। अब इसके बाद गैपिंग की गई है इतनी लंबी, गैपिंग हम CSS से कर देंगे। गैपिंग के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, होम अबाउट, ये सब। तो इसके लिए क्या करेगा, एक अनऑर्डर लिस्ट ली गई है। अनऑर्डर लिस्ट क्यों, क्योंकि हमें 1 2 3 नहीं चाहिए। अब इसके अंदर 5 लिस्ट ली गई है, एम आई राइट गाइस? जी भैया। यस और जी नो, भैया। बोलो। होम जी भैया। है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होम, अबाउट। होम अबाउट, सर्विसेज, सर्विसेज है, पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, बताओ कौन? जी कितने भैया। बच्चों को समझ आ रही है ये चीज़, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पोर्टफोलियो है, ये है, वो है, बहुत सारी टाइप की चीज़ें हैं। तो जी भैया। यहाँ पर हमारा क्या है कि हमें समझना है कि ये कैसे बनाया। अब ठीक है, अब हम जरा देखते हैं हमारे में कैसे दिख रहा है। हमारे में तो यार बड़ा बेकार दिख रहा है, ऐसा क्यों है गाइस, हमारे में बेकार क्यों दिख रहा है? क्योंकि CSS यूज नहीं हुआ है। CSS यूज़ नहीं हुआ है, बात सही है। चलो, अब इस वाली इमेज को मान लो यहाँ पर सेम इमेज है, कर लेता हूँ, और डाउनलोड्स ना करके हम किस में कर लेते हैं, जो हमारा अभी था ना, यहीं पे कहीं हमने बनाया था, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सेव, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लोगो PNG। अब हमारी फ़ोटो आ जाएगी, फ़ोटो आ गई कार्तिक नाम की, इमेज चोरी कर ली, ओहो ये भी जी। आ गया, लेकिन ये गलत क्यों आ रहा है? ये, भैया एक चीज बोलो। हाँ बोलो। ये जैसे लोगो डिजाइन कैसे करूँ अपने भाई नाम वो का जैसे? कैनवा से होगा, कैनवा से, टेंशन ना लो, कैनवा से होगा, कैनवा से करा दूंगा। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है? कॉन्टैक्ट करें, होम अबाउट सर्विसेज पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, ठीक है? होम अबाउट सर्विसेज पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, ये बन गया। अब तुम लोग सोचोगे ये काला है, ये गोरा है, ठीक है जी,
उसके लिए देखो इन्होंने पहले ही CSS दे दी होगी कि बॉडी का कलर ब्लैक कर दो। नहीं समझे? बॉडी का कलर क्या कर दो? ब्लैक कर दो। देखो दिखाता हूँ तुम्हें, टॉप पे ही दिया होगा। देखो ये देखो, ये CSS क्यों लगाते हैं? ताकि कोई एरर ना हो। क्यों लगाते हैं ये वाली CSS? ताकि कोई एरर ना हो। एरर ना हो। अब चलते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में ये कोड रखेंगे। ये क्या करते हैं? पैडिंग 0, मार्जिन 0, और फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करोगे? पॉपिंस। पॉपिंस एक कूल फॉन्ट है, अच्छा फॉन्ट है, गूगल का है। और देखो बॉर्डर पोस्ट, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग, HTML बिहेवियर, मतलब स्क्रॉल कैसी होगी? स्मूथ स्क्रॉलिंग होगी या झटके से होगी? जैसे देखो स्मूथ स्क्रॉलिंग होगी कि झटके झटके, जैसे झटके झटके मारेगी, या स्मूथ स्क्रॉलिंग होगी? स्मूथ। तो स्मूथ कर दिया, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड, बॉडी, बॉडी पूरे बॉडी पे लगे थे, पूरे मतलब पूरा फुल कोड पे, फुल कोड का बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और कलर वाइट हो गया। अब तुम देखो, अब हमारी वेबसाइट कैसे, अरे चेंजेस क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि ये CSS को हमने लिंक नहीं किया है। अब CSS को देखो लिंक कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लिंक CSS करा, और यहाँ पे रिलेशन में क्या लिखा? स्टाइल, सॉरी यहाँ सही तो है सब, क्या दिक्कत है? ये स्टाइल ठीक है। शीट ठीक है। स्टाइल शीट। अब देखो सही है शैलेंद्र? सही आ रहा है? जी भैया। अब आप लोग ये कहोगे, होम और वाला कैसे राइट किया बताइएगा एक बार। अब देखो, अब आप लोग कहोगे, एक मिनट, क्या किए हो? भैया इसमें हेडर यूज नहीं कर सकते हैं क्या? क्योंकि मान लीजिए कि हेडर का कलर अलग हो और बॉडी का कलर अलग हो। यार ये कैसा बेवकूफ़ जैसा क्वेश्चन है भाई। वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर ब्लैक कलर की वेबसाइट बना रहे हैं ना, डार्क मोड वाली। तो वो तो जी। तुम बनाने को तो कुछ भी कर सकते हो, लाल पीला तुम्हारे हाथ में, लेकिन हमें ये देखना है, हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसको हम कैसे बनाएंगे। मैं ये सिखा रहा हूँ, ये नहीं सिखा रहा हूँ कि तुम ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। पहले एक रिक्वायरमेंट लॉक हो चुकी है, अब उसको देखना हमें कैसे बनाना है ना। अब देखो ये चीज़ समझ आई कैसे किया? बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक और बाकी कलर कर दिया वाइट। क्यों? क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा। अगर इसे नहीं करोगे जी। तो कैसा हो जाएगा? ब्लैक पे ब्लैक है, देखो, लेकिन है, लेकिन दिख नहीं रहा है ना। जी भैया। तो इसीलिए जी दिमाग भैया। दिमाग लगाना होता है सिद्धार्थ। बहुत दिमाग चाहिए होता है भैया, इतना आसान नहीं है कोडिंग। क्लियर कट वर्ड्स में बोलता हूँ मैं हमेशा से, ठीक है। चलो अब ये होम हो गया। अब दिक्कत ये आ रही, ये फ़ोटो बड़ी है और ये इमेजेस भी ये भी गलत है। अब देखो गलत कैसे? इसके लिए तुम वहाँ जाओगे। अब वहाँ जाओगे, वहाँ कैसे जाओगे? वहाँ जाने के दो सेंस है। वहाँ जाने के देखो, हेडर में इसने क्या लिखा? हेडर की विड्थ 100 है, हाइट 100 है, और बैकग्राउंड इमेज क्या है ये छोड़ दो, इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी हमें किससे लेना देना है? इससे। देखो ये बेसिकली क्या है? नैव हो गया तुम्हारा, चलो कोई नहीं। ये बेसिकली क्या है? अगर चलो पूरा इस वाले कोड को लेके आते हैं यहाँ से। ये क्या कह रहा है मैं तुम्हें समझाता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कहाँ गया हमारा इंडेक्स HTML? ये नैव जो हमने बनाया, इसी नैव को हम क्या, फुटर को एंड में करते हैं, फुटर लास्ट में होता है, ठीक है। अब देखो ये नैव जो बनाया, कंटेनर जानते हो ना? कंटेनर क्या होता है? कोई ये नहीं बोलेगा मुझे कंटेनर नहीं पता। हम्म, भाई जी कंटेनर भैया। यार, बूटस्ट्रैप कंटेनर जो ये करता है, लेफ्ट और राइट में हाँ, पैडिंग मार्जिन हाँ, देता है, जो जी बेसिक होता भैया। है, जो मतलब सबसे बेसिक होता है, इसी के अंदर कोड लिखना चालू करते हैं। तो ये देखो आईडी क्या है? हेडर। जैसे आईडी बनाते हैं, आईडी यूनिक होती है, आईडी हेडर है। क्लास क्या है? कंटेनर, ठीक है। पहले अंदर हैं? क्या हो गया? बोलो गाइस। कुछ नहीं भैया। हाँ तो ये हुआ देखो, और यहाँ पर मैंने लिस्ट के अंदर एंकर टैग क्यों डाल दिया यार? ये कौन बताएगा मुझे? हाँ, क्लिकेबल बनाने के लिए। टेबल बनाने के लिए उसको। क्योंकि सिद्धार्थ, ये तुम्हें बता रखा है कि लिस्ट कभी भी क्लिकेबल नहीं होती है। हमेशा हमें जी भैया। एंकर टैग इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि लिस्ट पे क्लिक नहीं कर सकते ना हम। और इनके अंदर भी देखो अलग अलग आईडी दी हैं। क्यों आईडी दी हैं? क्योंकि आगे चल के जैसे अभी एक डिव बना है ना, एक डिव बना है आईडी के नाम से, एम आई राइट गाइस? अभी एक डिव बना है, आगे चल के 100 डिव बनेंगे। क्यों गाइस?
समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। जी भैया। आगे जाके गाइस 100 डिव बनने वाले हैं जहां पर आप अलग अलग चीजें इस्तेमाल करने वाले हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब इस एंकर टैग पे बंदा क्लिक करेगा तो ये अपने आप उस डिव पे ले जाएगा। चलो चला के दिखाता हूँ। ओरिजिनल वेबसाइट में देखो, यहाँ जैसे ही बंदे ने क्लिक किया, ये देखो ले गया ना इसे यहाँ पे, देख रहे हो? जैसे ही बंदा क्लिक कर रहा है उसको यहाँ ले जा, जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा है वो कहाँ ले जा रहा है? अपने आप कॉन्टैक्ट पे ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इतनी बड़ी सी चीज डिव है, ये इतना बड़ा सा, इसकी आईडी क्या है? हैश कॉन्टैक्ट। ये देखो हैश कॉन्टैक्ट है, इसलिए वहां पे ले जा रहा है। समझ आया ये चाहता कैसे है वहां पे? जी यस भैया। अब देखो गाइस, अब हमने जी यहाँ भैया। लिखा है कि हाय आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब ये चीज ब्लू आ रही है गाइस, है ना गाइस? ब्लू आ रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो इसको कैसे सही करेंगे? इसको लिखने के लिए देखो, यहाँ पे बेसिकली इमेजेस ये लोगो कर दो ताकि तुम्हारा ये आ जाए, लोगो आ गया। अब देखो साइड मेन्यू, अब इसके लिए आपको CSS चाहिए। CSS कैसे लाओगे? अब CSS पहले देखोगे, समझोगे पहले कि हेडर है, हेडर के अंदर वाली CSS से चाहिए, ये नहीं कि पूरे इसमें लिख दिया। अब हेडर के लिए क्या है, लिखिए CSS कि हेडर में बैकग्राउंड इमेज आएगी। क्यों इमेज आएगी? यहाँ पे नोटिस करो, जब आप हेडर बना लेते हो तो यहाँ पे एक मेरी इमेज दिख रही है। ये इमेज कैसे दिख रही है? ये फिक्स्ड है, इमेज फिक्स्ड है, वेबसाइट मूव कर रही है, ध्यान से देखो, समझ रहे हो? जी भैया। तो ये चीज़ होती है। जी इमेज भैया। इमेज बैकग्राउंड की है, बस कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर 2 लाइनें लिख देनी है, बैकग्राउंड में एक फ़ोटो लगा देनी है, नैप बार बना देनी है, ये भी फ़ोटो है। तो इट्स सो इजी। कॉम्प्लिकेट नज़रिए से देखोगे तो कभी नहीं समझोगे। अब देखो कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले ले जाएंगे हेडर का कोड, हेडर और कंटेनर। कंटेनर देखो बेसिकली क्या कर रहा है, अगर आप बूटस्ट्रैप या टेलविंड का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बनी बनाई चीज़ें हैं। बट यहाँ पे मैंने सारा कस्टम CSS की मदद से किया था, बिकॉज पहला प्रोजेक्ट है, लर्निंग होनी चाहिए। और पैडिंग 10 पिक्सल 10%, ये लिखा है गाइस, है ना? अब देखो इस चीज़ को हम वहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाएंगे। जैसे ही ले जाएंगे, ध्यान से देखना सारे बच्चों को क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे। हेडर देखो, अब सबसे पहले ये एक बैकग्राउंड इमेज ढूंढ रहा है। देखो ध्यान से देखो, अब हमारा कंटेंट बीच में आने लग गया। जो हमारा कंटेंट फट रहा था, फट कैसे रहा था? देखो ध्यान से, फट रहा था इससे पहले। अब इसको हम बीच में ले आए हैं गाइस, समझ आ रहा है? कितने बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बीच में ले आए जी गाइस। जी भैया। तो बीच में लाने का क्या सेंस था कि भाई देखो सिंपल सी बात थी, ये वहाँ पे नहीं चल रहा था, हमें बीच में चाहिए था, हमें थोड़ी पैडिंग चाहिए थी। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। कंटेनर ने मदद करी, हेडर ने क्या किया, विड्थ 100 कर दिया, हाइट 100 कर दिया, बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया। हमारे पास फोटो नहीं है, तो फोटो कहाँ से लाएंगे हम? फोटो चलो यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये आते हैं सेव एज। देखो क्या सेव कर रहा है ये, वेब पेज। चलो अगर ये इमेज नहीं भी देता है कोई दिक्कत नहीं है। इमेज अगर ये नहीं भी दे रहा है ना गाइज, ये देखो डॉक्यूमेंट में हम गए, सॉरी डॉक्यूमेंट के अंदर गए, गिटहब के अंदर गए और पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर गए, इमेजेस का फोल्डर पूरा हम वहाँ ले चलेंगे गाइज। समझ आया बच्चों? इमेजेस का फोल्डर हमने यहाँ पूरा रख दिया। अब जब इमेजेस का फोल्डर रखा तो हमारे पास सारी फाइल्स आ गई। देखो इमेजेस में आपको कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ चाहिए होंगी गाइज। सबसे पहला बैकग्राउंड लगाने के लिए ये देखो कुछ इस तरह की फ़ोटो इस्तेमाल हुई है, समझ आ रहा है? जी भैया। कुछ इस तरह की फ़ोटो है गाइज। ये फ़ोटो देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन ये फ़ोटो ऐसे ही बनाई गई है। अपनी एक छोटी सी फ़ोटो को ब्लैक बैकग्राउंड पे अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड किस हद तक रिमूव किया, देखो आपको दिख रहा होगा। इसके पीछे हल्का हल्का येलो कलर का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये बैकग्राउंड रिमूवल टूल आता है, वेबसाइट होती है जो आपकी फ़ोटो में से पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर देती है। समझ रहे हो? जी यस भैया। जैसे एक दो तुम्हें एग्जांपल्स दिखा देता हूँ अगर तुम लोगों ने नहीं देखे तो। जैसे देखो मैंने क्या किया था बेसिकली, अभी रिसेंटली अगर इंस्टाग्राम पे विजिट करोगे मेरी प्रोफाइल, तो मेरे पास एक दिवाली की फ़ोटो थी यहाँ पर, जिसमें दिवाली की फ़ोटो डाली थी ये वाली। तो ये वाली जो मेरी फ़ोटो थी, इसमें आप लोग देखोगे तो आप लोग को फ़ोटो थोड़ी ठीक ठाक लगेगी।
बट ये फ़ोटो में मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था एक टूल की मदद से, जो कि बहुत शानदार टूल होता है, जो कि बैकग्राउंड रिमूव कर देता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ आएगा, थोड़ा सा जब आप पास में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बैकग्राउंड रिमूव हो रखा है, समझ रहे हो गाइस। यहाँ पे देखो, जब नोटिस करोगे वाइट वाइट कुछ दिखेगा, देखो यहाँ पे वाइट वाइट। तो ये टूल्स होते हैं जो बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा सकते हो जो जिसको किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने ये फोटो लगाई है, समझ आ रहा है। तो ये टूल्स इस्तेमाल करने हैं सबको अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ बनाने के लिए। कैसे? कैनवा में जाना है, पहले सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड पे जाना है। रिमूव बैकग्राउंड पे गए, पहले वेबसाइट आई, पहली वेबसाइट पे मत जाना, रिमूव बीजी पे, जस्ट बिकॉज पैसे मांगेगा। और एक दूसरी वेबसाइट होती है स्लेजर टाइप की, ऐसे कुछ जाना जो हाई क्वालिटी में तुम्हें दे। देखो, हाँ, यहाँ पर गए, अपनी एक फ़ोटो लगाएंगे यहाँ पर। जैसे मान लो ये अभी डेमो के लिए ये फ़ोटो लगा लेते हैं, बूटस्ट्रैप वाली, ठीक है, लगा ली। अब इसमें अब कुछ लिखा हुआ है, अब ये बैकग्राउंड रिमूव चाहिए मुझे। अब बैकग्राउंड रिमूव कैसे होगा, देखो, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, बैकग्राउंड रिमूव हो गया नहीं हो गया। हाँ भैया। तो ये फ़ोटो मैं डाउनलोड कर लूँगा, और डाउनलोड एचडी में करूँगा। एचडी में करना गाइस, जो भी हो, पैसे ले तो दूसरी वेबसाइट पे जाना, एचडी में हाई क्वालिटी में करना। और फिर ये फ़ोटो मान लो मेरे पास, ये मैंने डाउनलोड एचडी कर लिया, ठीक है गाइस। हाँ देखो, ये बोला चलो कोई नहीं, अगर ये पैसे मांग रहे हैं तो कोई दूसरी वेबसाइट ट्राई कर लेना। मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं जाऊँगा गाइस कैनवा पे, ध्यान से देखना, सब बार बार बताऊँगा ही नहीं मैं, अब फालतू चीज़ें बार बार बताता ही नहीं हूँ मैं, एक बार बताता हूँ, जिसको सुननी होती है सुन लेता है, नहीं सुननी होती तो फिर वो शैलेंद्र और सिद्धार्थ की तरह परेशान होता रहता है। चलो, अब देखो यहाँ पे सारे बच्चे, ये देखो, ये भी मैंने कैनवा से ही बनाई थी गाइस, यहीं पे पड़ी हुई है। कैनवा से बहुत सारी फालतू फर्जी चीज़ें मैंने बनाई है, देखो ये भी फ़ोटो कैनवा से ही बनाई है। तो करना क्या है, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन करना है। अब ये ध्यान रखना है, ये एक चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा हद तक। क्यों, अभी बता रहा हूँ क्यों ध्यान रखना है। यहाँ पे जाना है ढंग से एक बार, इसमें, और ये जो मेरी फ़ोटोज़ है ना, जैसे कोई भी फ़ोटोज़ हैं, मान लो जैसे देखो ये, जैसे कहाँ गई वो वाली, हाँ बैक, इसकी डिटेल्स लेनी है। डिटेल्स कहाँ से लेते हैं, ये देखो रिमूव बैकग्राउंड, इसमें भी ऑप्शन आ रहा है, समझ रहे हो, कन्वर्ट इमेज, आई एप्पल में ही। अब देखो, अब यहाँ से कुछ होता है डिटेल्स वगैरह, गेट इन्फो, गेट इन्फो में लिया। गेट इन्फो में क्या लिखा है, रिजोल्यूशन लिखा है यहाँ पे कहीं, नहीं लिखा है। मोर इन्फो आपके विंडोज़ में तुरंत दिखा देगा, देखो क्या लिखा है, रिजोल्यूशन क्या है, 1920x1080, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कैनवा में जाने के बाद क्या करोगे गाइस, क्या करोगे, बोलो। नहीं पता यहाँ भैया। पर एक कस्टम साइज लोगे। कस्टम साइज कौन सा, 1920x1080 ले लिया साइज, हमारे पास एक वाइट बोर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे सर्च क्या करोगे, ब्लैक इमेज, ब्लैक इमेज सर्च करोगे। अब यहाँ पर एक मिनट गाइस, वेट वेट, एक मिनट गाइस, तो कहाँ थे गाइस हम, यहाँ पे, हाँ, कि इस पे पहुँचेंगे। अब यहाँ पर एक मून वाली इमेज आएगी, एक मिनट, यहाँ इमेजेस में आएंगे हम, किस में जाएंगे, एक इमेजेस में होती है, ये तो टेम्पलेट्स आ गई। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, इमेजेस का आता है, फ़ोटोज़, और फोटोज़ में जाके देखो, यहाँ सर्च करेंगे ब्लैक, ब्लैक बैकग्राउंड लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब नीचे थोड़ा सा आओगे तो सारी अजीब अजीब सी फ़ोटो आएंगी, बट हमें तो प्योर ब्लैक चाहिए, तो हमारा काम तो बनेगा नहीं, और ये पैसे भी मांगता है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा जुगाड़ बैठाने वाले हैं। जैसे ही आप ब्लैक बैकग्राउंड लिखोगे, नहीं ब्लैक बैकग्राउंड मत लिखना, ब्लैक इमेज लिखना बस। ब्लैक इमेज लिखते ही एक चांद वाली फ़ोटो आती है गाइस, आ क्यों नहीं रही मेरे इसमें, या बस ब्लैक लिखने से भी आ जाती शायद से, हाँ ब्लैक लिखना है। ब्लैक लिखने से एक मून वाली आती है, ये रही, ये देखो गाइस, ये वाली फ़ोटो, ये फ़ोटो आएगी, ये प्योर ब्लैक है। इसको पूरा बड़ा करना है यहाँ से, ठीक है, पूरा फुल फुल बड़ा करना है, छोड़ देना है। फिर यहाँ शिफ्ट करना है इसे, इसके साइज़ को यहाँ शिफ्ट करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके साइज़ को यहाँ शिफ्ट कर देना है, ऐसे बड़ा करके।
करके और करते रहो। अब इसके साइज को यहाँ ले जाना है। अब ये छुपा देना चांद, पहले चांद छुपा के, ठीक है। और बस ब्लैक वाला हिस्सा एकदम ऐसे बड़ा कर लेना है, ठीक है। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। अब देखो ब्लैक थीम मिल गई। अब अपलोड में जाऊंगा, अपलोड में वो वाली फोटो अपलोड करूंगा जो मैंने अभी बनाई है, जी और भैया। इसे यहाँ क्लिक करूंगा, ये आ गई। टेक्स्ट में जाऊंगा, ये फ़ोटो यहाँ लगाऊंगा, देखो लेयर बना दी एक के ऊपर एक, और ये फ़ोटो यहाँ बना के इसको यहाँ ऐसे कोने में चिपका दूंगा। ऐसे ही तो यूट्यूबर्स थंबनेल बनाते हैं। ये सब काम बहुत आसान होते, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है। हो गया। अब ये फ़ोटो निकाल लेनी है और इस फ़ोटो को वहाँ पर लगा चिपका देना, देना। बस कोई बड़ा काम था गाइस। यहाँ पे हाँ डाउनलोड भैया। करना, बस रिजोल्यूशन का ध्यान देना है और एचडी का ध्यान देना है जितना अच्छा, क्योंकि देखो एचडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यार ये बड़ी स्क्रीन पे जाएगी ये फोटो, ऐसा नहीं कि छोटे फोन स्क्रीन पे जाएगी, बड़ी स्क्रीन पे जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई गाइस कि हम वेबसाइट ऐसे कैसी बनाएंगे। जी भैया। यार जी भैया। इसमें तो फोटो आ गई होगी। इसमें जब ये सारी फोटोज़ हैं, फोटोज़ सारी सेट्स ऑफ फोटोज सेम टू सेम आप लोग को भी चाहिए होगी, अदरवाइज रन नहीं करेगी। अब यहाँ पे लोगो डॉट पी है, लोगो डॉट पी इसको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको ये वाली इमेज नहीं मिल रही होगी। बैक कहाँ गया, CSS में लिखा है ना। अब CSS इमेजेस फोल्डर को देख ली है, बैक डॉट पी भी देख लिया है, फिर भी इसको नहीं मिल रही है। झूठ बोलेगी CSS, नहीं मिली तो उसको होगी गाइस, ऐसा नहीं, मिली है, देखो मिली है, मिली है। जो ये जूम पे चला रहा था मैं, मिली है, ठीक है। अब ये गलत आ रहा है। ये गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है, ठीक है। ये डॉट हटवाने हैं, डॉट हटवाने के बाद इसको फ्लेक्स कौन सा करना है? देखो दो तरह के फ्लेक्स होते हैं, कॉलम और रो। तो फ्लेक्स रो रैप भी करना है। अब देखो कैसे करेंगे, चलते हैं CSS की तरफ, पुराने वाले प्रोजेक्ट के CSS को देखते हैं कैसे लिखा है। हमने यहाँ तक किया था, अब नैव पे लिखना है। नैव पे देखो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। सेंटर तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इनके बीच में स्पेस होना चाहिए, और ये सेंटर सेंटर होंगे। फ्लेक्स रैप रैप बोला था मैंने आप लोग को, ये वाली CSS लगाएंगे, ये वाली CSS बोला था ना कि अभी सेम यही CSS बताई थी अभी जाने से पहले वहाँ पे। देखो यही जी CSS लगवा भैया। रहा है। अब यहाँ पे आए, अब ये लिखा, अब वहाँ जाके देखो भाई ये यहाँ आ गया है। कमाल की बात है, हमारा काम हो चुका, ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका, ये इधर आ गया है। अब क्या इसने सोचा है कि अब ये चीज़ इधर आ गई, ये चीज़ इधर आ गई है। अब देखो, अब हमें चाहिए, अब हमें किस पे लगानी CSS? नैव बार पे नहीं लगानी, नैव हमारा काम हो चुका है नैव का। अब हमें इन पे CSS लगानी, किन पे? लिस्ट पे। जो लिस्ट है हमारी, एक लिस्ट, लिस्ट के आगे जो बिंदु दिख रहे वो हटाने, इनका कलर चेंज करना है, यही सब काम करना है गाइस, ये सुनो। तो जी ये काम भैया। कैसे होंगे यस शिवम? भैया। लिस्ट के कलर कैसे उड़ाएंगे? अब देखो लिस्ट पे लगाने के लिए देखो लोगों तो बेसिकली विड्थ छोटी कर रहे हैं, यहाँ तक किसी को डाउट है? ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ से देखो ये CSS में लेके जा रहा हूँ, पहले ये दोनों लेके जाता हूँ, तब तुम्हें समझ आएगी। देखो ये दोनों लेके चलते हैं पहले वहाँ, एक मिनट, ये लिया हमने, यहाँ लिया। अब देखो समझेंगे पहले इसका मतलब ये है क्या। यहाँ लाए, ये कह रहा है नैव बार के अंदर, नैव के अंदर एक UL है, ऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर LI है, उसके अंदर मुझे CSS लगानी है। चलो चेक करते हैं। नैव के अंदर एक UL मिली मुझे, UL के अंदर LI है, इसके लिस्ट के अंदर CSS लगानी है, समझ रहे हो? तो ये क्या कह रहा है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक मतलब क्या होता है गाइस? भैया एक लाइन में आ एक जाएगा। लाइन में आ जाएगा। इनलाइन समझते हो? जैसे एक H1 होता है, एक स्पैन होता है, स्पैन 10 स्पैन एक लाइन में आ सकते हैं, बट 10 H1 10 लाइन में आएंगे। समझे फर्क क्या होता है गाइस? जी जी भैया। ब्लॉक लेवल एलिमेंट। बहुत बढ़िया। अब देखो लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन से क्या हुआ, वो जो वो डॉट बिंदु हट थे, जाएंगे। जो बिंदु दिख रहे थे आप लोग को, बिंदु देखो अभी, इसको दोबारा ये करो, लिस्ट स्टाइल नन को हटा दो, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि वो बिंदु आ जाएंगे वापस। बिंदु हैं एक्चुअली, बिंदु दिख नहीं रहे होंगे आप लोग को क्योंकि वो भैया ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर हो इसीलिए गया नहीं इस मिल। वजह से। तो कोई नहीं,
हम बिंदु को वैसे भी हटाएंगे ही क्योंकि ज़रूरी ही नहीं है वाले, बेकार चीज़ है। अब मार्जिन, मार्जिन क्या कह रहा है? मार्जिन कह रहा है 10 पिक्सल हो गई। कौन सी, कौन सी मार्जिन? टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट हो गई 20। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ ठीक है। अब इसके अंदर एक एंकर टैग है, एंकर टैग। लिस्ट के अंदर भी एक एंकर टैग है, ध्यान से देखो, लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग। अब इस एंकर टैग के लिए क्या CSS लगाई है? इसको कलर दे दिया वाइट, क्योंकि अगर इसको कलर वाइट नहीं दोगे तो वाइट नहीं होगा, ध्यान रखना। इसको कलर वाइट देना पड़ेगा। क्यों गाइस? समझो, एंकर टैग में टेक्स्ट लिखा है, लिस्ट तो बस एक जरिया है, लिस्ट के अंदर भी एंकर टैग है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से देखो क्या होगा, जब जैसे ही टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं करोगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आएगी। अंडरलाइन आती है एंकर टैग में, पता लगता है ना क्लिकेबल लिंक है, तो हमें नहीं चाहिए, तो हमने ऐसे नन कर दिया। फॉन्ट साइज 18 किया है, 18 ना करो, जो भी अपना करना है कर सकते हो अपने हिसाब से। समझ रहे हो गाइस? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रही है बताओ पहले। जी भैया। तो ये सारी चीज़ें कैसे समझ आएगा आपको? जब आप ये चीज़ें बनाओगे। समझ रहे हो? बोलो। जी जी भैया। जी भैया। जी अब भैया। अब चलो यहाँ चलते हैं। पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव क्या होती है? कि मतलब उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन रिलेटिव रहेगी। किसके अकॉर्डिंग? जिसकी एब्सोल्यूट होगी। रिलेटिव हमेशा किसके अंदर चलता है? एब्सोल्यूट के अंदर। अब देखो, अब यहाँ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, अब क्या फ़र्क लग रहा है इसमें और इसमें? इमेज की विड्थ कम नहीं हुई है। इमेज की विड्थ वाली हमें शायद से स्किप कर दी है ना। जी भैया। इमेज की विड्थ ले लेते हैं, छोटी सी CSS है गाइस। लोगो नाम की जो क्लास है ना लोगो की, इस पे कह रहा है कि आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी छोटा सा, मतलब आप समझ जाओ, आपको यहाँ पर लोगो को ये कर देना है। इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, ये लो यहाँ आपने लिख दिया। अब आपको क्या देखने को मिला? लोगो छोटा हो गया आपका। तो ये क्या कर रहे हैं पहले ये बताओ, ऐसे किस किस बच्चों को समझ आ रहा है मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ चीज़ें? जी भैया। समझ आ रहा है गाइज? बोलो, किस किस को नहीं समझ हाँ आ जी रहा? भैया। जिसको नहीं समझ हाँ आ रहा भैया। है हैंड रेस कर सकता है गाइज। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार भैया मुझे नहीं समझ आ रहा है, या मतलब मुझे सिद्धार्थ, यस ब्रो, क्या हुआ? बताओ सिद्धार्थ ब्रो, क्या हो गया? बहुत मुझे लिंक हो रहा है, क्या हो रहा है? फोटो जो लगा रहे हैं, जैसे कोड खोलिए वे, हम्म कोड में जैसे ये नव नैव उल ई एल ए करके लिखे हैं, ये सब नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो, नैव के अंदर UL है, UL के अंदर LI है, LI के अंदर A है। ठीक है? और क्या डिनोट कर रहा है ये सब? हैं? क्या हो रहा है? हेलो। वही समझा दीजिए। देखो, नैव करके जो टैग होता है HTML का, नैव टैग है। ठीक है ना? नैव के अंदर आपका UL आता है, UL के अंदर आपका LI आता है। ये सुनो, तो LI के अंदर A है, तो इसी तरह से गहराइयों में जाके CSS लगाते हैं। किसी एक पे आंख बंद करके CSS नहीं लगा देते हैं। अगर मान लो एक LI है, LI तो पूरे पेज में कितने सारे हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, तो और LI को इम्पैक्ट कर देगा ना ये। अच्छा, नहीं समझे? आ रहा है। हाँ, अब देखो, तो इसीलिए गहराइयों में जाते हैं कि सिर्फ उसी वाले पे लगे। अब देखो गाइस, अब इस वेबसाइट और इस वेबसाइट में थोड़ा सा फ़र्क है, अभी करवाते हैं। इसको राइट करना है हमें और इसको डाउन करना है। अब इसको कैसे करेंगे राइट और डाउन करने के लिए? यहाँ पर देखो आफ्टर, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, अभी एक कमी और है, एनिमेशंस। यहाँ पर आएगी एनिमेशंस। क्यों गाइस? यहाँ पे देखो कोई एनिमेशन आ रही है, बट यहाँ पे तो आ रही है गाइस। ये कैसे आ रही है? इस जैसे होवर पे आ रही है। किस पे आ रही है? होवर पे। होवर पे करने पे हम उसको वो कर रहे हैं, माउस को ले जाने पे। तो कैसे करेंगे ये चीज़? ये चीज़ पता है कैसे होती है गाइस? इस चीज़ को बनाने के लिए आपको होवर आफ्टर दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वाली CSS को देखेंगे गाइस पहले, समझो। ये CSS क्या कह रही है? ये वाली CSS को देखेंगे, क्या कह रहा है ये? यहाँ पे समझेंगे। पहले क्या कह रहा है? ये कह रहा है कंटेंट,
कंटेंट क्या है, कंटेंट कुछ नहीं है, कंटेंट ब्लैंक है। मैंने कहा ठीक है। इसने कहा विड्थ क्या है 0, अभी के लिए विड्थ 0 रख रहे हैं। आफ्टर मतलब पता क्या होता है, उसके नीचे, जी भैया। उसके नीचे, बिफोर भी होता है ऊपर नीचे। अब देखो हाइट क्या है 3 पिक्सल, 3 पिक्सल जो उसका आप मोटापा देख रहे हो ना, लाइन जो आ रही है ग्रीन कलर की, उसके मोटापा है, हाइट है वो। बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन, जो कलर देना चाह रहे हो उस चीज़ का। पोजीशन क्या है, पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। अब समझ आया रिलेटिव क्यों बनाया था, अब समझ आया रिलेटिव क्यों बनाया था, क्योंकि इसको एब्सोल्यूट दोगे तभी वो रिलेटिव होगा। अब देखो लेफ्ट क्या कर दिया 0, लेफ्ट 0 दैट मीन्स लेफ्ट से चालू होने वाली है एनिमेशन राइट तक। समझ में आया क्या, नहीं समझ जी आया? भैया। अब बॉटम कर दिया -11 पिक्सल, -11 पिक्सल मतलब नीचे, और नीचे आएगा, मतलब समझ रहे हो, जैसे और नीचे आ जाएगा माइनस में, उसके एकदम नीचे आ जाएगा। ट्रांजिशन 0.35 सेकंड की। ट्रांजिशन क्या होती है बोलो? टाइम पीरियड होता ट्रांजिशन है। भैया टाइम दिए हुए हैं कि कितना देर तक मेरा ये चलेगा एनिमेशन। कितने देर, कितना मतलब एक वो लेगा डिले, तुरंत झटके से हो जाएगा कि धीरे होगा, समझ रहे हो? अब देखो ये समझ आए, आफ्टर एक स्पेशल सीएसएस होती है इसके आफ्टर लगाने के लिए, ये चीज़ है। लेकिन ये चीज़ चलेगी कब, जब होवर करोगे इसके ऊपर आफ्टर पे। कैसे? तो विड्थ 100% हो जाएगी। जब आप इस पे जा रहे हो, पहले इसकी ग्रीन कलर की विड्थ थी 0%, आपको दिख नहीं रही थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसकी विड्थ करोगे ना यहाँ पे 10%, देखो दिखाता हूँ आपको मैं, कहाँ गया परसेंट, ये देखो, यहाँ जाओ, अब आपको दिख रही है, ये देखो, एक मिनट रुको, ये अरे ये शिट, ये देखो तुम लोग को दिख रही है 10% विड्थ यहाँ पे, बताओ? हाँ भैया। जी 10 भैया। 10% विड्थ दिख रही है, जब जा रहा हूँ तब फुल 100% हो रही है ना। तो कुछ विड्थ है बाय डिफॉल्ट, बस हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा लॉजिक लगा रहे हैं कि जैसे उस पे जाए उसकी विड्थ 100 हो जाए। तो ये चीज़ इतनी धीरे हो रही है कि 3.5 सेकंड में, मान लो इसको हम मान लो करना चाहते हैं 0.9 सेकंड में, तो देखो थोड़ा धीरे होगी, और धीरे हो रही है, देख रहे हो, धीरे हो रही है। इसी चीज़ को और धीरे करना चाहते हो तो 10 सेकंड लगा दो, अब देखो कितनी धीरे होगी। तुम इस पे चले गए हो, देखो ये देखो कितनी धीरे हो रही है, नहीं हो रही? जी भैया। गेम की तरह लोडिंग हो रही, सबवे सफर्स की तरह। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने यहाँ डिले क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पर आप 0.5 सेकंड का डिले क्रिएट कर दो, बहुत प्यारा रहेगा। ये देखो तुरंत जा रहा है, समझ रहे हो गाइस हो क्या रहा है यहाँ पे? तो ये अजीब सा लगता है, ये ऐसा लग रहा है सारे ऑप्शन सेलेक्टेड हैं, इसलिए हम क्या रखते हैं बाय डिफॉल्ट, इसको क्या रखते हैं गाइस, 0। 0। बाय डिफॉल्ट क्या रखते हैं, 0। जिस पे जाएंगे वो ऐसा होगा, क्लियर है? जी भैया। समझ आ रहा है गाइस कैसे एनिमेशन आती है? जी भैया। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है पूछेगा, क्योंकि देखो यार ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं, यहाँ पे चीज़ें नहीं सीखोगे तो बाद में मार खाओगे। कैसे मैंने चालू किया प्रोजेक्ट को, यहाँ पे देखो समझने वाली चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली ये है कि घबराना नहीं है, प्रोजेक्ट क्यों बनाना है पहले दिमाग में ये समझना है। देखो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं भैया प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कैसे करें, सबका मेनली क्वेश्चन ये होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करें। देखो अभी हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अभी हमने अंडर माई गाइडेंस प्रोजेक्ट चालू किया, मेरी गाइडेंस में प्रोजेक्ट चालू किया, तुम्हें फील भी नहीं हुआ होगा, कोई डिफिकल्टी भी नहीं हुई होगी देखने में ना करने में, समझ रहे हो? तुम लोग भी साथ साथ ये चीज़ें बना रहे होगे, तुम्हें भी कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। लेकिन गाइस समझना ये है कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई, यही सोच रहे होगे ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाई, ये सर नो बोलो गाइस। यस भैया। तो कैसे जी हो भैया। पाई, जस्ट बिकॉज देखो यार यहाँ पे मैंने तुम्हें ऑलरेडी 3 सेट पाथ कर रखा है तुम्हें चीज़ें बनाने का। पहले हमें पता है हमारे दिमाग में वो चीज़ हमें क्या बनाना है, जब हमारे दिमाग में वो एक इमेज रहेगी, वर्चुअल इमेज भी रहेगी कि हमें कुछ ऐसी चलने वाली चीज़ बनानी है, तो हम बना लेंगे। ये चीज़ हमने सेट कर ली, फटाफट फाइल स्ट्रक्चर में टाइम पास नहीं करते हैं, फटाफट प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक फोल्डर 3-4 फाइल्स बनाते हैं और अपना कोडिंग पे लग जाते हैं। वट एवर द फ्रेमवर्क इट इज़, वट एवर द कोड इट इज़, कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम फ्रेमवर्क नहीं इस्तेमाल करें, अभी ये नहीं यार, वी आर डूइंग कोडिंग, आगे चल के फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर लेंगे। देखो समझने का तो कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है, बड़ा वो होता है, बड़ा तो मेरे हिसाब से वो होता है जो कंसिस्टेंटली मेहनत करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले 1 साल पहले
सितंबर में हमने यूट्यूब चालू किया था, सितंबर अक्टूबर में। अक्टूबर में 1 साल पहले अगर मैं जाऊं तो मैं कुछ भी नहीं था, मंथली इनकम अर्न कर रहा था ना, मेरे पास एक सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन था, एक सिंपल सा विंडोज़ लैपटॉप था। तो वो पिछले 1 साल मैंने दबा के यूट्यूब चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, ये सारी चीज़ें करी, लाइव क्लास में पढ़ाया, तब जाके अपने ऑलमोस्ट सारे ड्रीम्स पूरे कर चुका हूँ मैं। तो कंसिस्टेंटली मैंने ये चीज़ करी, किसी घर में शादी हो कुछ भी हो, मैंने अपनी लाइव क्लास पढ़ाई। तो इसी तरह से बड़ा कोडर वो होता है जो कंसिस्टेंटली कोडिंग करेगा। प्रोजेक्ट पे आ गए हो, दैट मीन्स अब डेली कोडिंग करनी पड़ेगी। अब पीछे नहीं जा सकते कि नहीं यार 10 दिन का ब्रेक ले लिया, 5 दिन का ब्रेक ले लिया, तो फिर यार डोंट कॉम्पिटेट फॉर अ गुड कोडर। फिर तुम एक एवरेज बंदे होगे जो एवरेज प्लेसमेंट लेगा या नहीं लेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता। कोडिंग करनी है तो यार यहाँ दम लगाना पड़ेगा। फोल्डर बना लिया, फाइल स्ट्रक्चर बना लिया, कोडिंग करने लग गए, आगे बढ़ गए चीज़ों से। फालतू के ड्रामे में, टाइम पास में नहीं फंसे कि यार ये एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है, नहीं। हम आगे बढ़ गए, 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे रफ रफ बनाएंगे, आगे चल के नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। कहने का मतलब सीख रहे हो गाइस, कभी भी ये नहीं सोचना है बड़ा क्या है छोटा क्या है, ठीक है? बड़ा वही है जो मेहनत करके बड़ा बना है, ठीक है? समझ गए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? कभी भी ये नहीं सोचना यार कार्तिक भाई तो हमसे यार ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं, यार बनाने को यार मैं तुम्हें नेक्स्ट भी बनवा सकता हूँ, नेक्स्ट जेएस का भी प्रोजेक्ट बनवा सकता हूँ। तुम लोग बना लोगे? नहीं बना पाओगे, अभी सीखना है बहुत सारी चीज़ें। समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा हूँ? हवा में जाएंगी चीज़ें। अभी बेसिकली स्टार्ट ऐसे ही प्रोजेक्ट से करते हैं जहाँ पर हमारे HTML CSS की एक्सपर्टाइज हो जाए, डिजाइनिंग की। देन फिर जो हम फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वहाँ पर हमारा फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों चीज़ें होने वाली है। वहाँ पर तो जाके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर मुझे कभी तुम्हें गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। फिर तुम एक अच्छे पाथ पे अपने आप चलने लगोगे। समझ आ रहा है दोस्तों मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? यहाँ पर जो भी जी चीज़ें भैया। तुम लोगों ने आज ये बनाई, आई विल सेंड यू द रेपो का लिंक। रेपो से तुम डायरेक्ट कोड को भी जिप फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। या देखो जिप कैसे डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होता है कोड डाउनलोड का, या फिर गिट पुल कमांड से इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर गिटहब डेस्कटॉप लॉगिन कर लो और उससे डायरेक्ट पुल रिक्वेस्ट ले लो, क्लोन कर लो रेपो, चल जाएगा। गिट क्लोन से, सॉरी गाइस, गिट क्लोन से आप डायरेक्ट ले सकते हो। पुल इज समथिंग एल्स, सॉरी टू से। पुल सम दूसरी चीज़ होती है, गिट क्लोन से आप तुरंत ले सकते हो, ठीक है? एक गिट क्लोन कमांड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गिटहब की बात कर लेते हैं, यहाँ पर गिटहब का लिंक मैं भी आप लोग को सेंड कर देता हूँ। जैसे ये गिटहब है, कहाँ गया, हाँ गिटहब है ये हमारा। चलो जी इस पे, अब गिटहब पे है। अब यहाँ पे देखो सिद्धार्थ, या तो तुम डाउनलोड जिप में कोड डाउनलोड कर लो जैसे कि गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हो, या ये यूआरएल कॉपी करो और यहाँ पर एक कमांड लिखो अपने लैपटॉप में गिट क्लोन और ये यूआरएल पेस्ट कर दो। ये कमांड को हिट कर दो CMD में, तुम्हारा चल जाएगा। व्लोन नहीं क्लोन, क्या लिखना है आपको? गिट क्लोन, ठीक है? ये लिखते ही आपका कमांड चल जाएगा और आपके पास आपके लैपटॉप में कोड आ जाएगा। समझ आ रहा है गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। देखो गाइस, वेबसाइट जी बनाना भैया। ये मेरे लिए 2 मिनट का खेल है। ये मैं पैरों से भी कोडिंग कर दूंगा ऐसी वेबसाइट्स की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, मेरे समझने वाली बात ये है कि मैं कुछ बन चुका हूँ, 2 साल मैंने कोडिंग करी है। आप लोग के लिए अभी स्टार्टिंग है, तो ऐसी चीज़ों से ही आगे बढ़ोगे, ठीक है? खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओगे, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, एक चैट एप्लीकेशन बनाओगे, एक AI इंटीग्रेटेड चैट GPT की कॉपी बनाओगे, वर्किंग पूरा, तब जाके चीज़ें समझ आएंगी। समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? यस और नो गाइस? जी भैया। तो गाइस इस्तेमाल करो आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को, नोट्स को, रोड मैप्स को, नई AI टूल्स को, और ये सारी चीज़ें से बचो। टाइम वेस्ट करने से बचो, टाइम क्रूशियल है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो दिन में 1 ही 2 घंटे कोडिंग करते थे, लेकिन वो ये सब फालतू चीज़ों में फंसते नहीं थे। वो बेटर लोगों को फॉलो करते थे, बेटर तरीका इस्तेमाल करते थे और कम कोडिंग में भी ज़्यादा रिजल्ट्स लाते थे। समझ रहे हो? एक तरफ बैल बुद्धि और एक तरफ लोमड़ी वाली चालाक बुद्धि है। तो चालाक बुद्धि लगाओ, जिस चीज़ की प्रायोरिटी है, जिस चीज़ की वैल्यू है, वो चीज़ करो। समझ गए? तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे। रेपो का लिंक मैं भेजता हूँ, प्रोजेक्ट ले लो अपने क्लोन में, अपने लोकल उस पर चलाओ उसे, और कोशिश करो इसकी कॉपी बनाओ। कोड को एडिट करना इज नॉट अ लर्निंग। लर्निंग यार वो नहीं होती है। एडिट क्या कर रहे हो आप? एडिट कर रहे हो, थोड़ी बहुत लर्निंग होगी, नहीं, वो नहीं आपको करना है। आप उसको देख देख के ही दोबारा बनाओ प्रोजेक्ट को, लेकिन बनाओ। यू विल डेफिनेटली एरर फेस करोगे, बहुत सारे एरर्स आएंगे। जैसे अमित है, शिवम है, इन लोगों ने भी जब अर्ली डेज में प्रोजेक्ट बनाए थे तो इन लोग को भी एरर आते होंगे, और उन एरर से ही सीखने को मिलता है। बिलीव मी, एरर जितने ज़्यादा लाइफ में आएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी कोडिंग कर पाओगे, ठीक है? तो एरर से डरो मत, एरर को पूरा समझो। हाँ जी, पूरा खुद से लिखना है कोड। खुद से नहीं लिखना है, कोड देखो,
समझो, खुद से लिखने की ट्राई करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नैप बार देखो, सोचो मैं ऐसी नैप बार कैसे मैं होता तो मैं कैसे बनाता, मैं क्या क्या ट्राई करता। तो ये सारी चीज़ें हैं HTML CSS। यार मैंने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है बच्चों को, बस वही है आप लोग लेट ज्वाइन किए हो इसलिए एक दो बच्चों को थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बाकी जिन्होंने फर्स्ट डे से क्लास करी है उन्हें पता है अच्छे से कि कैसे करना है। ठीक है गाइज, नयान बना लोगे ये वेबसाइट? तो कल परसों हाँ हम हाँ, कोड ये बना दूंगा। कल भी पूरे दिन कोडिंग करने वाले हैं, परसों भी पूरे दिन कोडिंग करेंगे। लास्ट के 20 मिनट्स में हम गिटहब ओ नहीं, हाँ परसों भी पूरे दिन कोडिंग करने वाले हैं। देन फिर अगले दिन प्रॉपर हम गिटहब को एक दिन देंगे, गिटहब जो कि एक नेक्स्ट लेवल टॉपिक है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे करते हैं कंपनीज में, कैसे काम होता है, कैसे वर्जन कंट्रोलिंग होती है, कोड को कैसे अप टू डेट रखा जाता है। बहुत सारी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ यार। देखो मेरे पास आए हो, हर दिन कुछ नया सीखोगे, बिलीव मी। गलती तुम्हारी है कि तुम रात को क्लास नहीं करोगे। मैं तो हर दिन नई चीज़ सिखाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो गाइस फिर इस लाइव क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं और आप सब लीव कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है मेरे से मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो। ग्रुप किस लिए बनाए, ग्रुप की वैल्यू समझो। आप सब आपस में बात करो, कोई डाउट हो रहा है बात करो, हाँ मेरे को भी इसमें डाउट है, ये है वो है, एक क्लास रख लेते हैं। जो भी आप लोग को सही लगता है करो। ठीक है, चलो ओके गाइस, इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके भैया।